व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रेमो। 2020 कई स्टार्टअप्स और कंपनीज के लिए बहुत बुरा साल रहा है। 2020 में ऐसी कंपनीज बंद हुई हैं जो पिछले 40-50 सालों से बिजनेस कर रहे थे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी कंपनीज शेयर करने जा रहा हूं जिनका इंडिया में बिजनेस बंद हो गया है। इस लिस्ट में मैंने सारी बड़ी कंपनीज रखी हैं। ज्यादातर कंपनीज के बारे में आप जानते होंगे और कई हद तक हो सकता है कि आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज किया होगा। तो देखते हैं कि 2020 में कौन सी कंपनीज बंद हो गई है इंडिया में। जब भी फेल होने की बात आती है तो मुझे हमेशा GoDaddy के फाउंडर का एक कोट याद आता है जो कहते हैं कि व्हेन यू आर रेडी टू क्विट यू आर क्लोजर देन यू थिंक। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस लिस्ट के 5वें नंबर पर आती है एटलस कंपनी। जी हाँ, सही सुना आपने और सही सोचा आपने। ये वही साइकिल बनाने वाली कंपनी है जो एक टाइम पे इंडियन साइकिल इंडस्ट्री की मार्केट लीडर हुआ करती थी। जैसे टूथपेस्ट को कॉलगेट के नाम से जाना जाता है, नूडल्स को मैगी के नाम से बोला जाता है, वैसे साइकिल को एटलस साइकिल की जगह बोला जाता था। तो अचानक से इतना बड़ा ब्रांड इंडिया का फेल हो जाता है तो शॉक भी लगता है। एटलस कंपनी ने 3 जुलाई 2020 को अपनी लास्ट फैक्ट्री बंद कर दी थी। अगर इनके फेल होने की रीजन की बात करें तो इन्होंने रीजन बताया कि लैक ऑफ फंड की वजह से इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी है। 2014 से ये लॉस में जाना शुरू हो गए थे। हर साल ये अपनी एक फैक्ट्रीज बंद करते हुए जा रहे थे और 2020 में इन्होंने अपनी लास्ट फैक्ट्री बंद कर दी। जबकि ये कंपनी 1950 से है, यानी 70 साल पुरानी कंपनी थी। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़ा ब्रांड इंडिया का फेल हो गया है। तो 2020 सही में कुछ अजीब ही साल गया है। अभी बढ़ते अपनी अगली कंपनी की तरफ। इस लिस्ट के 4थे नंबर पर आती है रीड एंड टेलर। आपको बता दूं ये 22 साल पुरानी कंपनी थी इंडिया की। ये 1998 में बनी थी। ये डील करते थे मेन सूट और फैशन क्लोथ्स में। अच्छा, पहले ये बाहरी कंपनी हुआ करती थी पर बाद में इसको इंडिया की कंपनी सैकलाइन ने खरीद लिया था। एक टाइम में ये बहुत बड़ा ब्रांड हो गया था, इतना कि ये इन्होंने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया था। पर बाद में इनका यही फेल होने का रीजन ही बना। नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, एक्सेसिव फंड का यूज करने की वजह से। एक्चुअली शुरुआत में इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी पर इनका मेन फोकस हो गया था बाद में ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग करने में ज्यादा। इन्होंने यहाँ पर जो दिखता है वही बिकता वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। अच्छा, कॉलगेट बहुत ज्यादा एड्स वगैरह में दिखता है इसलिए वो बिकता भी है। पर वहीं वीको टूथपेस्ट की क्वालिटी नंबर 1 है पर वो इतना दिखता नहीं है इसलिए वो बिकता भी नहीं है। तो रीड एंड टेलर ने भी ये सोचा कि ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग करके हम बहुत ज्यादा सेल बढ़ाएंगे पर क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन होती चलेगी टाइम के साथ। इन्होंने इतना ज्यादा कैश बर्न कर दिया था प्रोडक्ट की प्रमोशन में और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को स्पॉन्सर करने में कि इनको अपनी कंपनी की स्टेक बेचने पड़ गए बाहर के इन्वेस्टर्स को। तो बहुत ज्यादा लॉसेस में शुरू हो गई थी कंपनी जाना और 2020 में आते आते इनको अपना बिजनेस भी शट डाउन करना पड़ गया था। तो अभी फटाफट बढ़ते अपनी अगली कंपनी की तरफ। तो इस लिस्ट के 3रे नंबर पर आती है जेबोंग। आपको पता होगा जेबोंग के बारे में और कई हद तक हो सकता है कि आपने फैशन प्रोडक्ट भी खरीदोगे इस वेबसाइट से। ये एक टाइम पे फैशन ई कॉमर्स में लीड कर रही थी, यानी कोई भी इनके टक्कर का नहीं था। 2016 में इन्हें फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया था। ये ठीक ठाक रेवेन्यू बना रहे थे, इतना कि इन्होंने आलिया भट्ट को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। पर अब 2020 में इनका सफर खत्म हो जाता है। फ्लिपकार्ट ने जेबोंग को पूरा ही खत्म कर दिया है। अगर बात करें कि जेबोंग को क्यों बंद करना पड़ गया, एक्चुअली फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को भी पहले खरीद रखा था जो कि सेम फैशन ई कॉमर्स में डील करती है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा क्लैशेस शुरू होने लगे थे दोनों कंपनीज के बीच में। फ्लिपकार्ट फंड ज्यादा कर रहा था जेबोंग के एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, पर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा था मिंत्रा से, जबकि मिंत्रा में इतना एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर रहे थे। फिर दोनों ही कंपनीज के लिए अलग अलग टीम रखना, अलग स्ट्रेटेजी बनाना और फिर अलग अलग बजट बनाना। तो दोनों कंपनीज एक तरह से फ्लिपकार्ट के ऊपर ही बोझ बनते जा रही थी। फ्लिपकार्ट हमेशा से जेबोंग को ऊपर देखना चाहता था बजाय मिंत्रा के, पर जेबोंग कस्टमर के साथ उतनी लॉयल्टी क्रिएट नहीं कर पाया जितना मिंत्रा ने करी है। तो अब आखिरी में 2020 में इन्होंने जेबोंग को पूरा बंद कर दिया है और मिंत्रा को अब इन्होंने अपना मेन फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट चुन रखी है, जिसमें इन्होंने पूरी कंपनी अभी रिस्ट्रक्चर करी है और नया ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने अभी भुवन बम को बनाया है। तो अभी बढ़ते अपनी दूसरे नंबर की कंपनी की तरफ जो बंद हो गई है। इसका नाम है स्मैश। जिनको इसके बारे में नहीं पता, ये एक गेमिंग और एंटरटेनमेंट कंपनी थी जो एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग में डील करती थी। जो भी आप में से मॉल वगैरह जाते होंगे वो इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। मेनली इंडिया के ज्यादातर मॉल्स में ये ऑपरेट करते थे। एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट तक, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, गो कार्टिंग, बॉलिंग, इन सब की वर्चुअल गेमिंग सर्विस अवेलेबल थी इनके पास। सचिन तेंदुलकर इनके ब्रांड एम्बेसडर थे और एक तरह से सबसे बड़े इन्वेस्टर भी थे इनके। इसी के साथ ही इंडिया के अलावा दुबई में भी इन्होंने एक्सपेंड करा था, पर 2018 के एंड से ये लॉस में जाना शुरू हो गए थे। इनके फाउंडर श्रीपाल मोराखिया भी कंपनी बंद होने पर रिस्पॉन्ड करते हैं, आई एम सॉरी दैट डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट्स आई हैव फेल्ड इन माय एफर्ट्स टू सेव द कंपनी फ्रॉम इट प्रीमैच्योर डेथ। कंपनी बंद होने के पीछे इनका मेन रीजन यही बताते हैं कि कोरोना की वजह से मार्च 2020 से ही सारे मॉल्स बंद रहे हैं इंडिया के और कंपनी वैसे ही लॉस में चल रही थी शुरुआत से और फिर लास्ट सितंबर 2020 में इन्होंने कंपनी को पूरा बंद कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट इंडस्ट्री का बंद हो गया इस साल। तो अभी हम फटाफट बढ़ते अपनी पहले नंबर की कंपनीज की तरफ। जी हाँ, मैंने पहले नंबर पर वो सारी कंपनीज रखी हैं जिनको इंडिया की मार्केट खोनी पड़ गई या इनको इंडिया से अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया 2020 में। तो सबसे पहले आती है हार्ले डेविडसन। बाइक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है इस कंपनी का, पर सितंबर 2020 में इन्होंने अपनी बाइक की प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर दी है। अगर बात करें रीजन की, तो इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है यूएसए की बाइक्स में या कार्स में, जिसकी वजह से जीएम कार्स को भी इंडियन मार्केट से एग्जिट लेना पड़ गया था। और इसी के साथ जापानीज कंपनी टोयोटा ने भी स्टेटमेंट रिलीज कर दी है कि हम भी आगे जाके एक्सपेंशन कम कर देंगे इंडिया में। आपको बता दूं तो इंडिया 100% टैरिफ लगाता है बाइक्स और कार्स में, जिसकी वजह से हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स और महंगी हो जाती है। पर अब जब हार्ले डेविडसन भी एग्जिट ले चुके हैं इंडियन मार्केट से, तो अब शायद इंडिया टैरिफ लगाना कम कर दे।
यहाँ पर एक तरह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है कि एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट भारी कंपनीज को कहते हैं कि आओ हमारे इंडिया में बिजनेस करो, और दूसरी तरफ भारी कंपनीज में इतना ज़्यादा टैरिफ लगा देती है तो कंपनी खुद ही अपने आप एग्जिट ले लेती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी न्यूज़ ये भी थी कि हीरो और हार्ले डेविडसन मिलकर कुछ सस्ती बाइक बनाएंगे, तो देखते हैं कि आगे क्या एक्शन होते हैं। तो अगली इस लिस्ट में आती है गोल्ड जिम। जी हाँ, आप में से जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते होंगे, जिम वगैरह जाते होंगे, तो उन्हें पता होगा कि गोल्ड जिम मार्केट लीडर रही है शुरुआत से जिम इंडस्ट्री की। ये 1960 में शुरू हुए थे, जिसकी वजह से सबसे बड़े ब्रांड रहे हैं जिम इंडस्ट्री में। ये दुनिया भर में 700 लोकेशन में ऑपरेट करते हैं। अमेरिका के बाद इंडिया में इनकी सबसे बड़ी मार्केट रही है अभी तक। 30 लोकेशन में इन्होंने ऑलरेडी बैंकरप्ट अनाउंस कर दिया अपने आप को। 2019 में और 2020 में इनके इंडिया में भी लगभग सारे जिम बंद रहे हैं, तो अभी बहुत कम चांसेस है इनके इंडियन मार्केट में दोबारा एंट्री मारने की। अगली कंपनी इस लिस्ट में आती है पबजी, टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री और यूजी ब्राउजर जैसी कंपनीज। इनके लिए भी 2020 बहुत बुरा साल रहा है, और इन तीनों कंपनीज का एक ही रीजन रहा है इंडियन मार्केट से हटने का, चाइना की वजह से। पबजी के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वापस आ जाए, कुछ भी कह नहीं सकते, पर और कंपनीज का बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो इंडिया में दोबारा बिजनेस कर सकते हैं। तो यही थे वो सारे बड़े ब्रांड्स जिनके लिए 2020 बहुत बुरा रहा है इंडियन मार्केट में। और स्टार्टअप कौन से फेल हुए हैं 2020 में, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो ऊपर आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपका ज़्यादा टाइम ना लिया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो।